वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान को कौमी और मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। पूरी कौम इस दिन तजदीद करती है कि वतन अजीज की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में फौज के शोहदा के लिए कुरान ख्वानी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई। शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाने की तकारीब मुनक्किद हुई। ISPR ने इस हवाले से खुसूसी प्रोमो भी जारी किया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि यौम दिफा पाकिस्तान हमें अफवाज पाकिस्तान और कौम के इस जज्बे और बहादुरी की याद दिलाता है, जिसका मुजाहरा करते हुए उन्होंने 55 साल कबल आज के दिन दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर के दिन हमारी बरी, बहरी और फिजाई अफवाज ने मिसाली जुर्रतमंदी और पेशावराना महारत से दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त दी। आजमाइश के इन लम्हात में न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बहादुरी से लड़ी, बल्कि कौम का हर फर्द और हर तबका वतन का मुहाफिज बन गया था। आज के दिन पूरी कौम शोहदाए वतन को सलाम पेश करने के साथ साथ उनके अहल खाना के जज्बा इस्तकलाल को भी खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने वतन की हिफाजत और सलामती की खातिर अपने प्यारों की कुर्बानी दी। जज्बा सितंबर 1965 हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि इसकी बदौलत हम बहुत से इम्तिहानों में सुरखरू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज की पेशावराना मुहारत, जंगी तैयारी और सबसे बढ़कर जज्बा ईमानी ने आज पाकिस्तान को नाकाबिले तहसीर बना दिया है। मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि दिफाई मैदान में हम खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल कर चुके हैं। हमारी अफवाज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मुल्क के अंदरूनी इस्तेहकाम और तमीर व तरक्की में भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। यौम दिफा पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान की ताबनाक तारीख में 6 सितंबर का दिन हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, बहादुरी और इसार कुर्बानी की बेमिसाल अलामत के तौर पर मनाया जाता है। 55 साल कबल इस दिन पाक फौज के अफसरान, सिपाहियों, बहरिया के जवानों और फिजाइयों के शाहीनों ने गयूर पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना दुनिया पर साबित किया कि वो हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए हमावक्त तैयार रहते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि हुजूम अहमियत नहीं रखता, बल्कि ये वो जज्बा, वलवला और जुर्रत व बहादुरी होती है जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। उन्होंने कहा, हमारी पुरअज़्म कौम और पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने यह साबित किया है कि वो मुल्क के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। 6 सितंबर का दिन हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और इसार कुर्बानी की बेमिसाल जज्बे की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है। हमारी कौम के अजीम सपूत अपनी जानों का नजराना देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते रहे हैं। शहीदों और उनके खानदानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल यौम दिफा और शोहदा मनाया जाता है। मुल्क भर की तरह यौम दिफा और शोहदा पर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का मज़ार और उनके आबाई गांव लादियां जिला गुजरात में है। गैरिजन कमांडर खारियां मेजर जनरल एहसन गुलरेज ने सिपा सालार पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से फूल चढ़ाए। 73 पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने खूबसूरत फौजी अंदाज से सलामी पेश की और उनके मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कमांडर 315 ब्रिगेड ब्रिगेडियर एहसन फारूक, DCO गुजरात और AC खारियां भी इस मौका पर मौजूद थे। मेजर अजीज भट्टी शहीद के रिश्तेदारों और अहले इलाका ने भी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर से मुतालिक हम किसी भी एकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। ये दिन 1948, 1965 और 1971 कारगिल की जंग और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले शहीदों की याद में मनाया जाता है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। इसीलिए आज हम अपने शोहदा और गाजियों के अजीम कारनामों को याद करने और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनकी जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, अमन और सलामती कायम है।
जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम उनके प्यारों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं और जो कौमें अपने हीरो को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। यकीन दिलाता हूं कि हम हर कदम पर आपके साथ हैं और रहेंगे। पूरी कौम आपके सब्र और कुर्बानी की मकरूज है। जिस तरह शोहदा पूरी कौम का फख्र हैं, उसी तरह आप भी हमारा फख्र हैं। आर्मी चीफ ने तकरीब में एजाज़ात हासिल करने वाले ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों को मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ ने कहा कि आपके सीनों पर सजाए जाने वाले मेडल न सिर्फ आप बल्कि हम सब के लिए बाइसे इफ्तिखार है। सरबराह पाक फौज ने कहा कि वतन की आज़ादी और सलामती हमारा नस्बुल ऐन है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज जैसी दलेर और बहादुर सिपाही की कमान करना मेरे लिए बड़ा एजाज है। हमारा हर ऑफिसर और जवान अपनी पेशा वराना सलाहियतों, आला नज़्म व ज़ब्त और ईसार की बदौलत एक ऐसी फौज की नुमाइंदगी करता है जिसकी सलाहियतों को दुनिया ने तस्लीम किया है। सरहदों के महाज हों या दहशतगर्दी, कुदरती आफात का सामना हो या तामीर वतन के फराइज, पाक अफवाज अपनी कौम की हिफाजत और खिदमत को एक इंतहाई मुकद्दस फरीजा समझकर इंजाम देती है। पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई दुश्मन हमारी इस मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। खास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इकदाम के बाद खित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद खतरात से दोचार कर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। इस हवाले से हम किसी भी एकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शह रख करार दिया था। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इनके इस कौल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। इस हवाले से हम किसी भी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे। हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी कुव्वत से लेस, चौकन्ना और बाखबर है और इंशाअल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी कुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वक्त हमें कई बार आजमा चुका है, हम हर बार सुरखरू हुए हैं। पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत है। हमारा खून, हमारा जज्बा, हमारा अमल हर महाज पर इसकी गवाही देगा। उन्होंने कहा कि मैं आज के दिन की मुनासबत से अपनी कौम और दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है। ये दिन हमें पाकिस्तानी कौम और अफवाज की बहादुरी की याद दिलाता है। पाक बहरिया आज भी दुश्मन की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का 6 सितंबर के हवाले से खुसूसी पैगाम। मजीद तफसीलात उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। योम दिफा पाकिस्तान के मौका पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने पैगाम देते हुए कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक अहम सुनहरा बाब है। ये दिन हमें पाकिस्तानी कौम और अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़म और बहादुरी की याद दिलाता है। 6 सितंबर का दिन हमारे शोहदा और गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का गमाज है, जो दुश्मन की अददी बर्तरी के बावजूद साबित कदम रहे और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अमीरुल बहर ने मजीद कहा कि पाक बहरिया के जहाज़ों ने ऑपरेशन सोमनाथ के दौरान बेमिसाल बहादुरी से द्वारका में कायम भारतीय रडार स्टेशन को तबाह किया। पाक बहरिया आज भी दुश्मन की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। दूसरी जानिब पाक बहरिया ने योम दिफा के मौका पर नया वीडियो क्लिप जारी कर दिया। वीडियो क्लिप में शोहदाए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। धरती माँ की समुद्री सरहदों की दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पाक बहरिया की जानिब से सलाम भी पेश किया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मादरे वतन की हिफाजत के लिए पाक बहरिया के ऑफिसर्स और जवान न सिर्फ कुर्बानी बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का योम दिफा पर ट्वीट। आज हम अपने हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। 1965 की जंग मुझे आज तक याद है जब मेरी उम्र 13 साल थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्मन के खिलाफ कौमी इत्तेहाद और अज़म नहीं भुला सकता। कोई दुश्मन इतनी मुत्तहिद कौम को शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिनाह का पाकिस्तान बनाने के लिए आज भी इसी जज्बे की ज़रूरत है। दुश्मन के खिलाफ कौमी इत्तेहाद और अज़म कभी नहीं भुलाया जा सकता। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की जानिब से योम दिफा पाकिस्तान इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। योम दिफा की तकरीबात का आगाज़ पाकिस्तान नेवी की तमाम मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ।
نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ نیول چیف نے شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ لاہور، کراچی اور دیگر شہداء کی یادگاروں پر بھی پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ پاک بحریہ کے تمام یونٹس اور جہازوں پر یوم دفاع کے حوالے سے نیول چیف کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ گوادر میں پاک بحریہ کے زیر اہتمام بوٹ ٹریلنگ منعقد کی گئی، جس میں مقامی افراد اور ماہی گیروں نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ پاکستان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں سب سے دیرینہ تنازع ہے۔ ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ بھارت نے متنازع علاقے کے حوالے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں میں شامل کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے جائز حق سے مسلسل انکار کرتا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کشمیریوں کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استواب رائے کے ذریعے ان کو موروثی حق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ آج کا دن 1965 کے غازیوں اور شہیدوں کے نام وقف کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانیاں دیں۔ آج بھی ہماری افواج سینہ تان کر کھڑی ہیں۔ پاکستان 7 بڑی ایٹمی طاقتوں میں شامل ہے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان نے 6 ستمبر کے حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنی بہادر فوج پر فخر ہے جس نے ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران بے مثال شجاعت اور زبردست حکمت عملی سے پاکستان کا دفاع کیا اور دشمن کو شکست فاش دی۔ آج بھی ہماری افواج سینہ تانے کھڑی ہے۔ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج پاکستان کی ہے اور پاکستان دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں شامل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس عظیم ملک کو ایک ناقابل تسخیر قلعہ بناتے ہیں۔ بھارت چین سے حالیہ شکست کے بعد اسلحہ و بارود اکٹھا کر رہا ہے اور اس کی نظر بد آزاد کشمیر اور پاکستان کی طرف بھی ہے، لیکن جنگیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں، مشینوں سے نہیں۔ حاوی ہم ہی ہوں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کو کشمیر میں فسطائی پالیسی بہت مہنگی پڑے گی۔ پاکستان اور اہل جموں و کشمیر نے عہد کیا ہے کہ جموں و کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ افواج پاکستان آزاد کشمیر کا دفاع کر رہی ہیں اور آزاد کشمیر کے لاکھوں جوان اور افسر پاکستانی فوج کا حصہ رہے ہیں۔ حال ہی میں مظفر آباد کے بیٹے لیفٹیننٹ ناصر خالد شہید نے دفاع پاکستان کے لیے اپنی جان نچھاور کی ہے۔ اس لائق سپوت اور اس کی عظیم ماں کو پوری قوم کا سلام۔ آج کا دن ہم 1965 کے شہیدوں اور غازیوں کے نام وقف کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانیاں دیں۔ 1965 کا جذبہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ پاکستانی فوج زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آزاد کشمیر ہٹیاں بالا کے مقام پر بھارتی فوج نے وادی لیپا کی سول آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری کی، جس سے 3 مکانات اور 1 اسکول کو نقصان پہنچا۔ بھارتی فوج نے آزاد کشمیر کے علاقے وادی لیپا کی سول آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری اور فائرنگ کی ہے، جس سے 3 مکانات اور 1 اسکول کو نقصان پہنچا۔ لوگوں نے زیر زمین مورچوں میں پناہ لے کر جانیں بچائیں۔ علی اور صبح بھارتی فوج نے نوکوٹ گاؤں اور چننیا میں آبادی کو نشانہ بنایا، جبکہ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد بھارتی فوج کی گنیں خاموش ہو گئیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ میں طلبی۔ پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ 5 ستمبر کو مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کرنی گاؤں کا رہائشی محمد طارق ولد غلام حسین شدید زخمی ہوا۔ اس سال بھارتی فوج نے 2158 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں 17 شہادتیں اور 178 افراد زخمی ہوئے۔ دفتر خارجہ نے سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے پاکستان کی طرف سے شدید احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ سول آبادی کو ٹارگٹ کرنے کی شفاف بھارتی کارروائی کی شدید مذمت کی گئی۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ 2003 کے سیز فائر معاہدے کا احترام کرے اور اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے دے۔
मकबूजा जम्मू और कश्मीर की कठपुतली हुकूमत ने गैर मकामी शहरियों को 12 से जायद डोमिसाइल जारी कर दिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर हुकूमत के मुताबिक डोमिसाइल का इजरा 20 जम्मू और कश्मीर के 20 अजला में किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2,86,000 डोमिसाइल कश्मीर डिवीजन और 9,45,000 डोमिसाइल जम्मू डिवीजन में जारी किए गए। ख्याल रही कि इससे कबल भी भारत ने 3 लाख गैर मकामी बाशिंदों को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए थे, जिसमें एक भी मुसलमान शामिल नहीं था। इस्लामी ताउन की तंजीम OIC और पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल के कवानीन वापस लेने का मुतालबा कर रखा है। वाज़ेह रहे कि भारत ने 1 अप्रैल को एक एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक अब मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल शहरियत का नया कानून नाफिज होगा और उसकी रूह से सरकारी महकमों में चपरासी, खाकरों, निचली सतह के क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल वगैरह के चौथे दर्जे के ओहदों को कश्मीरियों के लिए मखसूस किया गया है, जबकि गेजेटेड ओहदों के लिए पूरे भारत से उम्मीदवार नौकरियों के अहल होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज ने यौम दिफा के मौके पर वीडियो पैगाम में कहा कि आज के दिन हम इस अज़्म की तजदीद भी करते हैं कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ डट कर खड़ा है और खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हर फोरम पर कश्मीरियों की वकालत करते रहेंगे। शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, सफारती और अखलाकी इमदाद जारी रखेगा। सेनेटर शिबली फराज ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़, दिफा और सलामती के लिए शहादत का जाम पिया। आज के दिन इस अज़्म की तजदीद भी करते हैं कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ डट कर खड़ा है और खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हर फोरम पर कश्मीरियों की वकालत करते रहेंगे और पाकिस्तान उनकी भरपूर सियासी और सफारती और अखलाकी इमदाद जारी रखेगा। ए वतन तू सलामत रहे, शाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। और यहाँ खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहाँ डबल डेकर बस का सफर शुरू कर दिया गया। पहली बस ने सहाफियों और स्पेशल बच्चों को लेकर इस्लामाबाद का कामयाब चक्कर लगाया। सफर करने वाले तमाम अफराद ने डबल डेकर बस में सफर किया। इस बस पर JNN के नुमाइंदे अदनान हैदर बरी ने भी सफर किया। मजीद जानते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। डबल डेकर बस सर्विस रावलपिंडी इस्लामाबाद के खूबसूरत सफ़र का आगाज़ कर दिया गया। नवाज शरीफ पार्क से इस सफ़र का आगाज़ किया गया और डबल डेकर बस की तमाम सवारियों ने 6 सितंबर के मौके पर बस की इफ्तिताई तकरीब को खूब एंजॉय किया। डबल डेकर बस से सफ़र करने वाले मुसाफिरों का इस सफ़र के हवाले से कहना है कि तो बहुत हमें आज मज़ा आया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, चाहिए इस तरह के और ये करें। और ये जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आपस में कनेक्ट करती है। और ये सबसे पहले थैंक्स अ लॉट टू प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। ऐसे प्रोजेक्ट में और बनाने चाहिए जो हमारे काम आ सकें। पंजाब हुकूमत की जानिब से डबल डेकर बस में सफ़र करने वाली ख़वातीन, बच्चों और बड़ों की थोड़ी सी रकम में खूबसूरत और मालूमाती सफ़र के बाद JNN से खुसूसी बातचीत। ये हुकूमत की जानिब से एक नहायत ही अनमोल तोहफ़ा अवाम को दिया गया है। उम्मीद है कि आगे भी इस किस्म के इख्तिताम किए जाएंगे। 6 सितंबर का दिन है, क्योंकि एक अच्छा दिन, एक मुबारक दिन के दिन इसका एक अच्छे दिन इसका इफ्तिताह किया गया है। और तमाम शहीदा को हमारा सलाम जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। बच्चों ने बस इंजॉय किया। पाकिस्तान तक बच्चों से क्वेश्चन वगैरह किए गए, उन्हें अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसे बस में सफ़र किया और अच्छा उनको लगा और खुशी हुई है बच्चों को, सबको। डबल डेकर बस में सफ़र के दौरान मुसाफिरों को फैसल मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस, मोनूमेंट, जस्मीन गार्डन, लेक व्यू पार्क के अलावा बहुत से खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब इस्लामाबाद के मकामात की सैर करवाएगी। सदा रहेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। और हैप्पी डिफेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कहते हैं ना बसता रखे। और मैं ये कहूँगी कि डबल डेकर स्टाफ जो है एक्सीलेंट है और आज जो ओपनिंग है हिस्टोरिकल मोमेंट है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सैर व सयाहत के मौक़े पूरी दुनिया से ज़्यादा हैं और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया का सबसे हसीन और ख़ूबसूरत मकाम है। रावलपिंडी तारीख़ी मकामात और अलूम व फ़नून की दरसगाह है। यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर के मौके पर पंजाब हुकूमत की तरफ से डबल डेकर बस का इफ्तिताह अवाम के लिए नहायत ही खुशाइंद है। कैमरा मैन मलिक सरफराज के साथ चौधरी अदनान बरी, JNN रावलपिंडी।
खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना है? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या क्या वाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे हैं। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना है? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या क्या वाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे हैं। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताते चलें, वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने फैसलाबाद में मारूफ जामियात का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इन मदारिस की दीन इस्लाम के लिए खिदमत को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान जल्द कोरोना वबा से मुकम्मल छुटकारा पा लेगा और तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हो जाएंगी। जामिया कासमिया के मोहतमिम जाहिद महमूद कासमी, जामिया सल्फिया के मोहतमिम यासीन जफर और जामिया रिजविया के मोहतमिम साहिबजादा हामिद रजा से मुलाकात की। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने इस मौके पर यासीन जफर और हामिद रजा से बात करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जानबूझकर मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासर मजहब को इस्तेमाल करते हुए इत्तेहाद उम्मत में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सहाबा इकराम, अहले बैत, अदहार, ताबेन और मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ नाजेबा तकारीर कानूनन जुर्म है। तमाम सिक्योरिटी इदारे ऐसी शर अंगेजियों के खिलाफ मुतहरिक हैं। जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, वो सजा से बच नहीं पाएंगे। किसी भी मसलिक या फिक्के को मजहबी इंतशार और कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीर नूरुल हक कादरी ने मजीद कहा कि अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की हिफाजत करने वाले आशिकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत में मौजूद हैं। ये वक्त मुत्तहिद होने का है। मैं तमाम जय्यद उलमा और मारूफ जामियात के मोहतमिम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इत्तेफाक व इत्तेहाद की फिजा बरकरार रखने के लिए हुकूमती कोशिशों का साथ दें। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। कौम ने अपने अजीम सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया। 6 सितंबर के हवाले से कबीरवाला में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मजीद जानते हैं नवीद अहमद की इस रिपोर्ट में।
6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے وطن عزیز پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے قوم کے بہادر سپوتوں کی جرات اور بہادری کے اعتراف میں تحصیل انتظامیہ کبیروالا نے شاندار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں تحصیل انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت ریسکیو 1122 کے اہلکاروں، ٹائیگر فورس کے رضاکاروں اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس انداز میں ہماری فوج کام کر رہی ہے، ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، بطور پاکستانی ہم سب ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ پاکستان ایک دن آئے گا کہ یہ پوری دنیا پر لیڈ کرے گا۔ دیکھیں، آج 6 ستمبر کا دن ہے اور ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے ہمارے دشمنوں کے لیے، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو۔ جیسے ہم نے 6 ستمبر کو اپنے دشمن کو شکست دی تھی پوری قوم نے یکجا ہو کر، اسی طرح اگر آنے والے مستقبل میں بھی اگر کوئی ہمارا دشمن اس قسم کی غلطی کرے گا تو یہ قوم اسی طرح سے جواب دے گی جیسے 6 ستمبر کو جواب دیا گیا تھا۔ آج 6 ستمبر ہے اور یہ ہم لوگ ادھر اکٹھے ہیں کہ ہم خراج تحسین پیش کر سکیں اپنے شہداء کو اور اپنے غازیوں کو، ہم فورسز کے، چاہے وہ پاک آرمی کے ہوں، ایئر فورس کے ہوں یا نیوی کے ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید احمد۔ ملک بھر کی طرح کوہلو میں بھی یوم دفاع کی تقریبات کا اہتمام ہوا۔ ایف سی بلوچستان اور لیویز فورس نے شہداء کی قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور چاق و چوبند دستوں نے شہداء کو سلامی دی۔ مزید بتا رہے ہیں قیوم مری اپنی اس رپورٹ میں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایف سی معاون رائفل کی جانب سے لیفٹیننٹ شہید جہانگیر مری کی قبر پر حاضری دی گئی اور سلامی پیش کی، قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس موقع پر سیاسی پارٹیوں اور قبائلی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہید کے اہل خانہ کا کہنا تھا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، ہمارا بیٹا وطن عزیز پر قربان ہوا، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ بیٹے نے وطن عزیز کی خاطر جام شہادت نوش کی۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کولو کی خصوصی ہدایت پر میجر رسالدار شیر محمد نے لیویز فورس کے جوان جو وطن عزیز پر قربان ہوئے ان کے قبروں پر بھی حاضری دی گئی اور سلامی پیش کیا، قبروں پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہید کے اہل خانہ میں راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ قیوم مری، JNN نیوز، کولو۔ رمیز راجہ نے ٹیم سلیکشن میں دوستیاں نظر انداز کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ایک انٹرویو میں رمیز راجہ نے پاکستان ٹیم مینجمنٹ کی سلیکشن پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی تیاری کے لیے ایک واضح سمت کا تعین کرتے ہوئے سب کو کھل کر بتا دینا چاہیے کہ فوری طور پر مثبت نتائج نہ حاصل ہوں تو بھی نئے ٹیلنٹ کو مواقع دیں گے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن کرکٹرز کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں ان کی دوستیوں کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ سلیکشن کا معیار صرف کارکردگی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طور میچ جیتنا چاہتے ہیں، مستقبل کے لیے تیاری ہماری ترجیح نہیں۔ ایک غیر واضح اور غیر یقینی صورتحال ہے، ایک طرف ہم نے نوجوان بابر اعظم کو کپتان بنا دیا، دوسری جانب ٹیم میں 2 40 سالہ کرکٹرز بھی شامل کر لیے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم جانا کس سمت میں چاہ رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں کے نتیجے میں 10 طالبان ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جنوبی قندھار میں ضلع شاہ ولی کوٹ میں طالبان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا گیا، تاہم سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں طالبان کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کے طالبان کی 4 موٹر سائیکلوں کو بھی تباہ کر دیا، تاہم طالبان کے حملے میں کسی سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکت کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب طالبان کی جانب سے ابھی تک حملے سے متعلق تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے دریائے کشن گنگا سے 2 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں جو 2 سال سے لاپتہ تھے۔ ان نوجوانوں کو بھارتی درندوں نے گھر گھر تلاش کے بہانے اٹھایا تھا۔
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बांदीपुरा में किशनगंगा दरिया से 2 नौजवानों की लाशें मिली, जिनकी शनाख्त निसार अहमद और समीर अहमद डार के नाम से हुई है। ये दोनों नौजवान बिलतरतीब 2018 और 2019 से लापता थे। कश्मीर पुलिस का कहना है कि निसार अहमद तरार जिला का रिहायशी था और 2 साल कबल लापता हो गया था, जबकि समीर डार जिला पुलवामा का रिहायशी था और 1 साल कबल इसके वालिदैन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नौजवानों के अहल खाना ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए भी खदशा जाहिर किया था कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को लापता किया है और उन्हें मामराए अदालत कत्ल कर दिया जाएगा। मकामी हुर्रियत रहनुमाओं ने भी दावा किया कि इस बात का कभी इम्कान है कि नौजवानों को भारतीय फौज के टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा होगा और दौरान हिरासत हिलाकत पर नौजवानों की लाशें दरिया में फेंक दी गई। मुल्क भर में जारी हालिया बारिशों और सैलाबी तबाहकारियों के नतीजे में 14 अफराद जाँ भाग जबकि 8 जख्मी हो गए, जिसके बाद अब तक मजमूई तौर पर 233 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। जाँ भाग होने वालों में 89 कम उम्र बच्चों समेत 29 खवातीन और 105 मर्द शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश सैलाबी तबाहकारियों के नतीजे में सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 195 अफराद जाँ भाग हुए, पंजाब में 16, सिंध में 94, बलोचिस्तान में 19, कश्मीर में 10 जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 11 अफराद जाँ भाग हुए। हालिया मानसून सीजन के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 233 अफराद जाँ भाग जबकि 166 जख्मी हुए। इस दौरान बारिशों और सैलाब से 10 राब्ता सड़कें, 10 पुल, 2 होटल, 3 दुकानें, 5 मसाजिद, 6 पावर हाउसेस को भी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 1350 से ज्यादा मकानात को मुकम्मल जबकि 1245 से ज्यादा मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चौबीस घंटों में 484 नए केसेस कोरोना के रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,98,509 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस 6,269 रह गए। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,85,898 हो गई। 24 घंटों में मजीद 2 अमवात हुई। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,342 हो गई। नेशनल कमांड सेंटर आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 25,384 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 27,57,709 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में 85 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1,912 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं। इस वक्त 1,025 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। रहीम यार खान में यौम दिफा के हवाले से पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। 6 सितंबर के हवाले से तकारीब मुनक्किद की गईं। जिला इंतजामिया, पुलिस मेंबरान, कौमी असम्बली समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में अंजुमन ताजरान और शहरियों की जानिब से यौम दिफा के मौका पर पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। 6 सितंबर के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की गईं, जिनमें जिला इंतजामिया, पुलिस अफसरान और सियासी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऐसी ही एक तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA जावेद इकबाल वराइच और MPA चौधरी शफीक थे। तकरीब में बच्चों ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए नगमे गाए। तकरीब में सकाफती गुलकारों ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर अवाम में तहाइफ भी तकसीम किए गए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोधा में भी यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब का इनेकाद जिना हॉल में किया गया। तकरीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आसिफ महमूद गोराया, बेस कमांडर अली नईम जहूर, कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद और DC अब्दुल्ला नैयर शेख ने शिरकत की। तकरीब में सरगोधा के अवाम के अज़्म और हौसले के सिले में मिलने वाली हिलाल इस्तक़लाल को लहराया गया। बाद-ए-आज़म पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौका पर मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि आज भी सरगोधा के अवाम के हौसले 1965 की तरह ही बुलंद हैं। आज भी दुश्मन ने वतन अजीज की तरफ मैली आंख से देखने की जसारत की तो इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब्दुल्ला नैयर शेख का कहना था कि इस दिन को जोश और जज्बे से मनाने का मकसद अवाम में वतन अजीज से मोहब्बत को उजागर करना है। हमें आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुँचाना है कि इस वतन के हसूल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गईं। तकरीब में शहरियों, सिविल सोसाइटी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि आज भी हर शहरी वतन अजीज पर मत मिटने और दुश्मन को 1965 से भी बुरे तरीके से शिकस्त देने का अज़्म दिल में लिए हुए है। तकरीब में वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया।
शुजाबाद के इलाके فتح बेला में 3 खवातीन सैलाबी पानी में नहाते हुए डूब गईं। 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं जबकि एक को जिंदा निकाल लिया गया। शुजाबाद के इलाके मोजा فتح बेला में 3 खवातीन दरियाए चनाब के सैलाबी पानी में नहाते हुए डूब गईं। रेस्क्यू टीम ने इमदादी कार्रवाई करते हुए डूबने वाली 3 खवातीन में से हाजू माई नामी एक खातून को पानी से जिंदा निकाल लिया, जबकि 2 खवातीन साइमा और मरियम बीबी सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गईं। दोनों खवातीन की लाशों को पानी से निकाल लिया गया, जबकि जिंदा बच जाने वाले खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में इंसानियत सोज वाकया। नवाही गांव जारा में नई नवेली दुल्हन को शोहर ने जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव जारा में जुल्म की इंतहा हो गई। शोहर ने जायदाद के तनाज़े पर अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। लाश जलकर राख में तब्दील हो गई। मुल्जिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस तलाश में मसरूफ है। मुल्जिमान में इफ्तिखार, मंशा और असगर शामिल हैं। मकतूला रुखसाना की 2 हफ्ते कबल इफ्तिखार से शादी हुई थी। खून का रंग सफेद और रिश्ते मिट्टी में मिल गए। भाभी से शादी करने के लिए भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। नोडेरो के करीब बाजी खान गोपांग में भाभी से शादी करने के लिए सगे भाई गुलाम रसूल गोपांग ने अपने भाई मीर गोपांग को घर के अंदर पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। जख्मी मीर गोपांग को तशवीशनाक हालत में नोडेरो अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी। मकतूल के वालिद मेहर खान गोपांग के मुताबिक मकतूल मीर गोपांग को इसके सगे भाई ने अपनी बीवी को तलाक देने को बोला ताकि वो भाभी से शादी कर सके, जिसके इनकार पर घर में पिस्टल से फायर करके भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। दूसरी जानिब ताहाल कोई मुकदमा दर्ज ना हो सका और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ओकारा के नवाही इलाके शेरनगर में टिकटॉक बनाने का जुनून। नौजवानों का ज़हनी माजूर बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद, दरख्त से बांध कर तशद्दुद और मोटरसाइकिल के पीछे घसीटने के फुटेज बनाते रहे तो कभी नहर में वोते देते रहे। JNN न्यूज़ ने तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। ओकारा के नवाही इलाके शेरनगर में टिकटॉक बनाने के जुनून ने नौजवानों की अकल पर पर्दा डाल दिया। आवारा नौजवानों ने मासूर बच्चे जुगनू को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कभी रस्सी डालकर दरख्त से लटकाते रहे तो कभी मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटते रहे। टिकटॉक बनाने की खातिर बच्चे को नहर के पानी में डुबोते भी रहे। मासूर बच्चा दुहाई देता रहा मगर दरिंदा सिफत नौजवानों को रहम ना आया। JNN न्यूज़ ने तमाम वाक़े की फुटेज हासिल कर ली, जिसमें तशद्दुद होता देखा जा सकता है और मकामी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहाँ के थाना छप कलां के इलाके में गैरत के नाम पर भाई ने 19 साला बहन को कत्ल कर दिया। मियाँ चुनू के नवाही गांव में लड़के से नाजायज ताल्लुकात के शुबा में भाई ने 19 साला बहन को कुल्हाड़ी के वार करके अब्दी नींद सुला दिया। मुलजिम सज्जाद भट्टी को शुबा था कि उसकी बहन के गाँव के लड़के से नाजायज ताल्लुकात हैं। मकतूला के भाई ने बहन को घर वालों की मौजूदगी में मौत के घाट उतारा। कत्ल करने के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस थाना छप कलां ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं भावलपुर से, जहां के मशहूर नेशनल लाल सहारा पार्क से पार्क के मुलाजमीन चोरी दरख्त काट कर टिम्बर माफिया के हाथों बेचकर पार्क को वीरान करते जा रहे हैं। मजीद जानते हैं भावलपुर से ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जिला बहावलपुर के मशहूर पार्क लाल सुहारा से अरसा दराज से लकड़ी चोरी हो रही है। टिम्बर माफिया काफ़ी टाइम से पार्क के मुलाजमीन के साथ मिलकर लकड़ी चोरी करके लकड़ी के आरे पर महंगे दामों बेच रहे हैं, जिसकी बदौलत पार्क के मुलाजमीन देखते ही देखते रातों रात कक से लखपति बन गए और इनकी इस लालच की वजह से लाल सुहारा पार्क से सब्ज़ा और हरियाली ख़त्म होती जा रही है। दरख्तों की वजह से पार्क में जो रौनक थी अब दरख्त काटने की वजह से मदम पड़ गई है। एक तरफ तो हुकूमत ने दरख्त लगाओ मुहिम ग्रीन एंड क्लीन जारी कर रखी है, जबकि दूसरी तरफ ये लोग दरख्तों को काट कर शहर से हरियाली को ख़त्म करते जा रहे हैं। और इस सिलसिले में नेशनल प्रेस क्लब पंजाब के सदर ने सेक्रेटरी जंगलात को नोटिस लेने के बारे में अपील की, जिस पर सेक्रेटरी जंगलात ने DFO नेशनल पार्क लाल सुहारा से रिपोर्ट तलब की और DFO ने फॉरेस्ट गार्ड आबिद समेत बाकी तमाम अमला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और एंटी करप्शन भावलपुर में दरखास्त भी दे दी गई। 7 सबूत भी दिए गए, जिस बिना पर माफिया और पार्क के अमला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।
कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज़, बहावलपुर। और यहाँ आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में चारों सर्कल्स के SDPO समेत SHOs ने शिरकत की। DPO ने क्राइम मीटिंग में पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। DPO मोहम्मद अली वसीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद तेज करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि जिला को मंशियात से पाक करने के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएं। इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, सिरका बालजबर और संगीन नौयत के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। हवाई फायरिंग के वाक़यात का फिलपोर नोटिस लें और वाक़यात में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाएं। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस पॉइंट्स को फाल करें और नाकाबंदी के जरिए तलाशी के अमल में मजीद तेजी लाएं। DPO का कहना था कि अपने और महकमे के वकार की बुलंदी के लिए रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत के असूल को अपनाएं। थानों में आने वाले साइलिन की भरपूर दाद रसी करना एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के औसाफ होते हैं। लाड़काना के करीब गांव मेटला में 3 माह से स्याहकारी के तकरार ने गुज़िश्ता रात खातून की जान ले ली। स्याहकारी के इल्जाम में मुलजिम वहीद मेटलू ने फायरिंग करके 24 साला खातून सईदा बरोही को कत्ल कर दिया। वर्षा ने लाश को नोडेरू लाड़काना रोड पर रखकर टेंट लगाकर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। मुजाहिरीन खवातीन ने हाथों में कलाम पाक उठाकर इंसाफ का मुतालबा करती रहीं। इस मौका पर मकतूला के वालिद बशीर बरोही का कहना था कि मेटला बरादरी के 3 अफराद वहीद मेटलो, नवीद मेटलो और जावेद मेटलो ने घर में घुस कर फायरिंग करके मेरी 24 साला बेटी को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जो कि जुल्म, जबर और ज्यादती है। जबकि 3 माह के इस स्याहकारी के तकरार में इल्जाम भी वहीद मेटलो पर था, जिसने 2 और अफराद की मदद से उल्टा हमारे घर पर हमला किया। उनका कहना था कि SSP लाड़काना मसूद अहमद बंगिश यहां पर पहुंचे थे, जिसने मुलजिमान की गिरफ्तारी का यकीन दिलवाया, लेकिन अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। उन्होंने IG सिंध और DIG लाड़काना को अपील करते हुए मुलविस कातिल मुलजिमान को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा देकर हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए की अपील की। जबकि एहतजाज ताहाल जारी है और लाड़काना, सक्कर और दीगर शहरों की ट्रैफिक मुनक़ता हो गई है। हालिया बारिशों से आलाग्राम तहसील चगरजई में जाम बहक और जख्मी अफराद के लवाहिकीन को डिप्टी कमिश्नर बोनेर जनाब मोहम्मद खालिद और डेडिक चेयरमैन बोनेर सैयद फखर जहां बाचा ने चेक दिया। डिप्टी कमिश्नर बोनेर, चेयरमैन डेडिक और असिस्टेंट कमिश्नर चगरजई ने जाम बहक अफराद के घर जाकर गमज़दा खानदान से ताज़ियत की। याद रहे कि गुज़िश्ता बारिशों से आलाग्राम तहसील चगरजई में घर पर तोदा गिरने से 3 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हुए थे। जाम बहक अफराद को 3-3 लाख और जख्मी अफराद को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए गए। दिफा वतन की खातिर खेम करंग के मुहाज पर जाम शहादत नोश करने वाले 55 शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुस्तफाबाद में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए म्युनिसिपल कमेटी मुस्तफाबाद की तरफ से बच्चों के तकरीरी मुकाबले का एहतमाम किया गया। तकरीब में रहनुमा तहरीक इंसाफ मुजम्मिल मसूद भट्टी समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबला हुआ। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा ने दिफाए वतन के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शोहदा की यादगारों पर फूलों की चादरें भी चढ़ाई और खुसूसी दुआ की। फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़। खबर क्या है? क्या खबर? हकाइक को तोड़ मरोड़